योगी जी नर्मदे हर। मात नर्मदे हर। योगी जी, एकाग्रता क्या है कि हम, चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो किसी की बात हो, जो हमारी खुद की इच्छा होती है उसमें हम ना चाह के भी एकाग्र हो जाते हैं। खुद की जो डिजायर होती है तो उसमें तो बल्कि कोई एकाग्रता हमारी तोड़ता भी है, तल्लीनता कि मगन हो जाते हैं हम। किसी का अगर चुगली करने का स्वभाव है तो उसी में मगन हो जाता है पूरे दिन, और अगर किसी का सत्संग सुनने का स्वभाव है तो वो भी एकाग्रता बढ़ जाती है कि कोई घर वाले या कुछ भी डिस्टर्ब करते हैं तो हम उसमें नहीं होना चाह रहे, या बच्चे पढ़ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एकाग्र होकर पढ़। तो ये एकाग्रता क्या मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है, या मैं अपना अध्यात्म में अपनी एकाग्रता कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि मेरे लिए नया नया मार्ग है। और जैसे मैं आत्मचिंतन करने बैठूं तो मुझे पता भी नहीं चलता कि थोड़ी देर भाव आएगा, और भाव का कोई पीरियड नहीं है कि मैं चाहूँगी ये टाइम ठहरे, लेकिन वो टाइम ठहरता नहीं है। तो एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं? नर्मदा। एकाग्रता एकाग्रता का मतलब होता है किसी भी काम में एकाग्र हो जाना और कहीं की यादें नहीं सताती है, हम उस काम में पूरी तरह लीन हो गए। तो ये तब होता है जब हम अपनी जरूरत समझते हैं, जब मुझे लगेगा कि नहीं ये सबसे पहले मेरी जरूरत यही है, तो आप वहां एकाग्र हो जाएंगे। और आप जरूरत आपकी कुछ और है और आप समझ से कुछ और बना रहे हैं जरूरत, तो वहां एकाग्र आप अपने आप को करते हो नहीं पाते हो। तो सबसे पहले आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये मेरी सर्वप्रथम पहले यही जरूरत है, तो आप वहां एकाग्रचित्त हो जाओगे, चित्त आपका वहां लग जाएगा। जैसे देखिए, एक चाहने में एक ना चाहने में, जैसे एक व्यक्ति जा रहा है और एकदम बढ़िया से जा रहा था, कहीं फंक्शन में जा रहा था, और अब वो खुशी से जा रहा था, लेकिन एक एक रास्ते में किसी ने, बहुत लोग मिलकर उसका अपमान कर दिए। अब अपमान कर दिए, वो जहाँ पहुँचना था पहुँच गया। अब उसे 56 प्रकार का भोजन, बेड वगैरह सब कुछ दिया जाए, उसकी मान सम्मान हार फूल, लेकिन उसका एकाग्र चित्र कहाँ लगा रहेगा? जहाँ बाद पहले इंसल्ट हो गया उसका। हाँ, क्योंकि जीवन में कोई नहीं चाहता कि मेरा इंसल्ट हो, और वो हो गया। क्या? वो हो गया। तो ऐसे ही होता है कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है, हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है। जैसे एक व्यक्ति को बहुत भूख लगी थी, भोजन कर रहा था, 2 दिन का भूखा था, लेकिन पता चला कि गांव के बगल में एक मृत्यु हो गई। आके किसी ने कहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने कहा गांव में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने कहा कि तुम्हारे खानदान में, तो भी थोड़ा फर्क पड़ा। फिर बोला तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। क्या आपको लग रहा है भोजन में एकाग्रता रह पाएगी? अब एकाग्रता कहाँ चली गई? बच्चे में। वो भोजन छोड़ के भागेगा, भूख चली गई, खत्म हो गई। तो हमारे जीवन में सबसे जरूरी हमें समझ में आता है जब ये है, तो तुरंत चित्त हमारा वहां लग जाता है, एकाग्रता हमारी वहां लग जाती है, हम उसमें एकाग्र हो जाते हैं। फिर कोई कितना भी बोले, हम उसको छोड़ के नहीं जाते। कोई कितना भी बोले कि नहीं, हाँ एक काम करो, तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, छोड़ो, आप खाना खाओ, मैं देख लूंगा, वो रुकेगा? वो कहेगा नहीं, मुझे जाना जरूरी है, और वो भागेगा। अच्छा, वही गांव का कोई रहता तो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, तो भी कोई बुलाता तो बोलता आता हूँ, खाना खा लेता हूँ, थोड़ा सा काम है फिर आता हूँ। हाँ, वो भी अंदर अंदर सोचता है यार कहाँ से कब हाथ आ गया, शांति से भोजन भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो एकाग्रता वहां लगता है जब मुझे समझ में आ जाए कि मेरे लिए ये जरूरी है। और अगर हम नहीं चाहते, अगर वो भी हो जाए, तो वहां लग जाता है। जैसे मान अपमान में, क्या मान और अपमान में मैं घूम रहा हूँ, हमारा मान हो जाए वहां एकाग्रता हो, हमारा एकाग्र चित्त लग जाता है। हमारा अपमान हो जाए वहां लग जाता है। और हम दो ही में तो घूम रहे हैं। अगर आप देखो गहराई से, तो हम दो ही में घूम रहे हैं, मान में अपमान में, दो ही का खेल है। सारा खेल इसी का है, मान अपमान का। अपमान तभी तक लगता है जब तक मान की इच्छा है।
नहीं तो आपको अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान की इच्छा नहीं है तो आप अपना काम करोगे, निकल लोगे। अपमान भी तभी लगता है जब मान की इच्छा हो। आपने उम्मीद रखी है सामने वाले से कि मुझे सम्मान देगा। तो दो ही का खेल है, मान और अपमान। इसी में हम भटक रहे हैं। मान की इच्छा छोड़ दो, अपमान से भी भय खत्म हो जाएगा। क्या? फिर आप अपना काम करोगे। और जब तक मान की इच्छा है तब तक ऐसे ही आप, मान की इच्छा है, अपमान लोग करेंगे तो आप एकदम ग्रसित रहोगे। तो हम ये देखो, दो ही में भागते हैं। क्या? हमारी जिंदगी इसी में खत्म हो जाती है। सबसे खतरनाक है मान की इच्छा। इससे अगर आप अपने आप को निकाल लो तो आप निकल जाओगे। जैसे ही आपके विपरीत किसी ने कुछ कहा, आपका अपमान हुआ। क्या? हाँ। यहां तक हम ये भी नहीं देखते सामने वाला कौन है। क्या? जब मान की बात आती है ना, तो हम सारे रिश्ते नाते सब इधर उधर कर देते हैं। उस समय सिर्फ मैं, और मुझे पता भी है कि इसका परिणाम बड़ा भयानक है, बहुत बुरा है। लेकिन फिर भी आवेश, जज्बात, मान की इच्छा आदमी को राक्षस बना देती है। मानव से वो राक्षस बन जाता है। उसे समझ में भी आ रहा है कि इससे मुझे बहुत तकलीफ होने वाला है। कहता है कोई बात नहीं, तकलीफ झेलूंगा, लेकिन इसे मैं बता दूंगा मेरी औकात क्या है। क्या? हाँ। तो मान की इच्छा सबसे खतरनाक है। मान की इच्छा में आदमी फंस गया, एक बार अगर फंस गया, अपने आप को फंसा दिया, तो फिर वो सामने ये नहीं देखता कौन है। तो मान की इच्छा से मुक्त हो जाए तो आप अपने आप में होने लगेंगे। मान की इच्छा से अगर आप मुक्त हो गए तो आप अपने आप में होने लगेंगे। ठीक है? इस चक्र से मुक्त हो जाओ। बात कर